शान। मंडी खबर के सह प्रायोजक हैं एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल, खुशहाल किसान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मंडी खबर में आप सभी का स्वागत। मैं हूं मुकुल शर्मा। मंडी खबर में आपको हम बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस और जा सकता है बाजार। आज हम खासतौर से बात करेंगे गेहूं, सरसों, मूंग, कपास, धनिया और आलू के बाजार की। इसके अलावा भी कई और कृषि जिन्सों के मंडी भाव आज आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले बात करते हैं आज की खास कमोडिटी गेहूं के बारे में। गेहूं की सरकारी खरीद के टूटे सारे रिकॉर्ड। 4 करोड़ 33 लाख टन के पार पहुंचा खरीद का आंकड़ा। गेहूं की अगर बात की जाए तो आपको बता दें सरकारी खरीद लगातार हो रही है और वहीं इस साल किसानों से गेहूं की अगर सरकारी खरीद के हम देखें तो पिछले साल के सारे रिकॉर्ड जो हैं वो टूटते नजर आ रहे हैं और इसका असर कृषि उपज मंडियों में गेहूं के भाव पर पड़ सकता है। 22 जुलाई तक देश भर में किसानों से 433 लाख टन से ज्यादा का गेहूं खरीदा जा चुका है। सरकार ने इस साल गेहूं के लिए जो समर्थन मूल्य घोषित किया हुआ है, उस समर्थन मूल्य पर किसानों से इस साल रिकॉर्ड तोड़ गेहूं खरीदा गया है और कुछ राज्यों में खरीद अभी भी जारी है। गेहूं की रिकॉर्ड तोड़ खरीद का असर मंडियों में इसके भाव पर पड़ सकता है। फिलहाल मंडियों में गेहूं का भाव इस तरह से है। एग्मार्क नेट के अनुसार मंगलवार को मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में भाव 1,800 रुपए रहा, जो सोमवार को 1,875 रुपए था। राजस्थान की बेगू मंडी में मंगलवार को भाव सोमवार के स्तर 1,975 रुपए पर रहा और उत्तर प्रदेश की दादरी मंडी में मंगलवार को भाव 1,860 रुपए रहा, जो सोमवार को 1,880 रुपए था। किसानों से सरकार द्वारा गेहूं खरीद की बात करें तो इस साल भारी मात्रा में खरीद हो रही है। भारतीय खाद्य निगम के अनुसार 22 जुलाई तक देश भर में 433,32,000 टन गेहूं खरीदा जा चुका है। देश में कभी भी किसानों से गेहूं की इतनी खरीद नहीं हुई है। पिछले साल इस दौरान देश भर में 387,66,000 टन गेहूं खरीदा गया था। सरकार ने इस साल जो 433,32,000 टन गेहूं खरीदा है, उसकी खरीद 1,975 रुपए प्रति क्विंटल के समर्थन मूल्य पर हुई है और देश भर में 49,15,000 किसानों को समर्थन मूल्य का लाभ मिला है। सरकार का इस खरीद पर 85,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च आया है। तो जाना आपने किस तरीके से लगातार गेहूं की सरकारी खरीद जो है वो की जा रही है रिकॉर्ड स्तर पर। अभी तक इससे पहले इतनी कभी भी सरकारी खरीद नहीं की गई, लेकिन ऐसे में बाजार की स्थिति क्या होगी जान लेते हैं बाजार के जानकार रवि सिंह जी से, जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि जी, बहुत बहुत स्वागत आपका मंडी खबर में। जानना चाहेंगे आपसे गेहूं की रिकॉर्ड खरीद को देखते हुए आने वाले समय में किस दिशा में जाएगा ये बाजार? गेहूं के दामों में एक सीमित दायरा बना हुआ है और काफ़ी हद तक यहां पर सप्लाई अच्छी देखने को मिल रही है। हालांकि सरकारी खरीद यहां पर अच्छी चल रही है, इस वजह से भी सप्लाई काफ़ी अच्छी है और आने वाले समय में अभी गेहूं के दामों में बहुत ज़्यादा यहां पर बढ़ोतरी की संभावनाएं नहीं हैं, लेकिन आगे आने वाले समय में फेस्टिवल डिमांड की वजह से गेहूँ के दाम में बढ़ोतरी हो सकती है। जी रवि जी, ऐसे में किसानों को क्या सलाह देना चाहेंगे आप? जहाँ तक किसान भाई बहनों की बात है, मुझे लगता है कि अभी फिलहाल अगर आपके पास गेहूं का स्टॉक है तो मंडी का रुख करना चाहिए और सरकारी खरीद की ओर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अभी सरकारी खरीद अच्छी चल रही है तो सरकार यहाँ पर अच्छे दाम भी दे रही है और एमएसपी भी बढ़ाया तो उसका फ़ायदा यहाँ पर किसान भाई बहन उठा सकते हैं। जी बिल्कुल। और आइए अब रुख करते हैं उन बाकी कृषि जिन्सों का जिन्होंने सुर्खियां बटोरी बाजार में। वनस्पति तेल के आयात में आई गिरावट, पिछले साल के मुकाबले 17% घटा आयात और खरीफ मूंग की बुआई में आई कमी, अब तक 20,90,000 हेक्टेयर में हुई खेती। और आइए बात करते हैं सरसों के बाजार की। बीते जून के दौरान देश में वनस्पति तेल के आयात में गिरावट आई है और इसका असर घरेलू बाजार में सरसों के भाव पर पड़ सकता है। जून के दौरान वनस्पति तेल का आयात 17% घटा है। इस साल जून के दौरान देश में वनस्पति तेल का आयात घटा है। इसका असर घरेलू बाजार में तिलहन के बाजार पर पड़ने की संभावना है।
मौजूदा समय में रबी तिलहन सरसों की मंडियों में ज्यादा आवक है। ऐसे में सरसों के भाव पर भी वनस्पति तेल का घटा हुआ आयात असर डाल सकता है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में सरसों का भाव इस तरह से है। एग्मार्कनेट के अनुसार मंगलवार को राजस्थान की लालसोट मंडी में भाव 7,350 रुपए रहा, जो सोमवार को 7,200 रुपए था। मालपुरा मंडी में मंगलवार को भाव 7,225 रुपए दर्ज किया गया, जो सोमवार को 7,200 रुपए था। और उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में मंगलवार को भाव सोमवार के स्तर 6,250 रुपए प्रति क्विंटल पर रहा। वनस्पति तेल के आयात की बात करें तो बीते जून के दौरान देश में आयात लगभग 17% घटा है। तेल तिलहन उद्योग के संगठन सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन के अनुसार जून के दौरान देश में 9,69,000 टन वनस्पति तेल का आयात हुआ है, जबकि पिछले साल जून में 11,68,000 टन का आयात हुआ था। दुनिया भर में सभी तिलहन और वनस्पति तेलों की कीमतों में तेजी देखी जा रही है और घरेलू बाजार में भी सभी तेल और तिलहन के दाम बढ़े हुए हैं। इसका भी असर सरसों के भाव पर पड़ सकता है। तो जाना आपने सरसों के बाजार का हाल। अब आइए रुक कर लेते हैं बाजार के जानकार रवि सिंह जी का। रवि जी, क्या कहना चाहेंगे, सरसों के बाजार में क्या स्थिति देख पाएंगे हम? सरसों के दामों में धीरे धीरे करके एक बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। फिलहाल यहाँ पर सरसों की डिमांड अच्छी है और पैदावार भी देखें तो काफ़ी अच्छी हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरीके से सोया रिफाइंड के दाम बढ़े हैं, खाने के तेलों के दाम बढ़े हैं, उसका सीधा फायदा सरसों को भी देखने को मिल रहा है और इसके दामों में यहाँ से 5 से 8% तक की एक तेजी देखने को मिल सकती है। जी रवि जी, लेकिन ऐसे में किसानों को क्या करना चाहिए, उनके लिए क्या सलाह? जहाँ तक किसान भाई बहनों की बात करें तो फिलहाल अगर आपके पास सरसों का स्टॉक है तो एक बार को मंडी का रुख करें, निकाल देना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में धीरे धीरे इसके दाम और बढ़ सकते हैं। अगर आप 2 से 3 महीने का इंतजार करते हैं तो दामों में 5 से 8% तक की तेजी यहाँ पर और देखने को मिल सकती है, तो आपको यहाँ पर एक अच्छा मुनाफा मिल सकता है। जी रवि जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए और आइए वो मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं। आपको बताते हैं प्याज का भाव क्या दर्ज किया गया अलग अलग मंडियों में। सबसे पहले बात करते हैं महाराष्ट्र की लासलगांव मंडी की। यहां प्याज का भाव रहा 1,750 रुपए क्विंटल। मनमाड़ मंडी में भाव रहा 1,675 रुपए क्विंटल, जबकि मध्य प्रदेश की देवास मंडी में भाव रहा 1,200 रुपए क्विंटल। हरियाणा की अगर बात करें तो यहां की गुरुग्राम मंडी में प्याज का भाव रहा 1,900 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और प्याज के बाद अब आइए नजर डालते हैं टमाटर के बाजार भाव पर भी। अलग अलग मंडियों की बात करें तो गुजरात की राजकोट मंडी में टमाटर का भाव रहा 2,200 रुपए क्विंटल। हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर मंडी भाव रहा 2,700 रुपए क्विंटल। हरियाणा की बरवाला मंडी भाव रहा 2,000 रुपए क्विंटल। साथ ही दिल्ली की आजादपुर मंडी में टमाटर का भाव रहा 1,979 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और इसी के साथ ही मंडी खबर में यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे कपास और मूंग के बाजार की भी। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। फसल बीमा से अब सुरक्षित आत्मनिर्भर बन जाए किसान। AIC के संग मौसम की मार अब नहीं करेगी तंग, नुकसान की होगी पूरी भरपाई। AIC किसान का हमराही। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल खुशहाल किसान। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मंडी खबर में। क्या स्थिति है कपास के बाजार की जानेंगे, उससे पहले आइए रुक कर लेते हैं मूंग के बाजार का। इस साल खरीफ मूंग की खेती में पिछले साल के मुकाबले कमी देखी जा रही है और इसका असर मंडियों में मूंग के भाव पर पड़ सकता है। 23 जुलाई तक मूंग का रकबा करीब 5.25 लाख हेक्टेयर पीछे दर्ज किया गया। खरीफ और रबी सीजन के दौरान पैदा होने वाले दलहन मूंग की खरीफ बुआई में इस साल कमी देखने को मिल रही है और इसका असर कृषि उपज मंडियों में मूंग के भाव पर पड़ने की संभावना है। फिलहाल मंडियों में मूंग का भाव इस तरह से है। एग्मार्कनेट के अनुसार मंगलवार को कर्नाटक की शिमोगा मंडी में भाव सोमवार के स्तर 7,750 रुपए पर रहा। गुजरात की राजकोट मंडी में मंगलवार को भाव 5,925 रुपए पर रहा, जो सोमवार को 5,900 रुपए था। और मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में मंगलवार को भाव 6,340 रुपए रहा, जो सोमवार को 6,500 रुपए था। खरीफ मूंग की खेती की बात करें तो इस साल रकबा पिछले साल के मुकाबले लगभग 5.25 लाख हेक्टेयर पीछे है। कृषि मंत्रालय के अनुसार 23 जुलाई तक देश भर में 20,90,000 हेक्टेयर में मूंग की खेती दर्ज की गई है, जबकि पिछले साल इस दौरान 25,62,000 हेक्टेयर में फसल लग चुकी थी।
सिर्फ मूंग ही नहीं बल्कि अभी तक कुल खरीफ दलहन की जितनी खेती हुई है वो पिछले साल के मुकाबले पिछड़ी हुई है। अगर आगे खेती में सुधार नहीं होता तो उपज पर असर पड़ेगा, जो भाव पर भी प्रभावित कर सकती है। तो जाना आपने मूंग के बाजार की स्थिति, लेकिन बाजार आने वाले समय में किस दिशा में जाएगा जान लेते हैं रवि जी से, लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि जी, क्या स्थिति आप देख पा रहे हैं मूंग के बाजार की? आने वाले समय में जो भाव हैं किस दिशा में जाते नजर आ रहे हैं आपको? मूंग के दामों में काफ़ी हद तक एक सीमित दायरा है और उतार और चढ़ाव का माहौल यहाँ पर नहीं देखने को मिल रहा है। आगे दाम जो है वो स्थिरता के दौर में है और बहुत समय तक यहाँ पर बहुत तेज़ी का रुख नहीं होगा। फिलहाल अगर यहाँ पर मूंग के दाम देखें तो आने वाले समय में भी एक सीमित दायरे पर बने रहेंगे। जी बिल्कुल, लेकिन ऐसे में किसानों को क्या करना सही रहेगा, उनके लिए क्या सलाह आपकी? जहाँ तक किसान भाई बहनों की बात है, मुझे लगता है कि आपको मूंग का अगर आपके पास स्टॉक है तो एक बार को मंडी का रुख करना चाहिए और यहाँ पर अपना स्टॉक निकालना चाहिए। और आइए अब आगे बढ़ते हैं, मंडी खबर में बात करते हैं चने के बाजार भाव की। अलग अलग मंडियों की अगर बात करें तो राजस्थान की कोलूवाला मंडी, यहाँ भाव रहा 4,801 रुपये क्विंटल। कर्नाटक की लक्ष्मेश्वर मंडी भाव रहा 4,629 रुपये क्विंटल, जबकि गुजरात की राजकोट मंडी में भाव रहा 4,550 रुपये क्विंटल। आखिर में बात उत्तर प्रदेश की ललितपुर मंडी की, भाव रहा 4,850 रुपये क्विंटल। और चने के बाद अब आइए नजर डालते हैं मक्का के बाजार भाव पर भी। सबसे पहले बात करते हैं कर्नाटक की शिमोगा मंडी की, तो भाव रहा 1,925 रुपये क्विंटल। मध्य प्रदेश की खंडवा मंडी भाव रहा 1,700 रुपये क्विंटल। राजस्थान की विजयनगर मंडी में भाव रहा 1,940 रुपये क्विंटल, जबकि उत्तर प्रदेश की बुलंदशहर मंडी में भाव रहा 1,800 रुपये क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और आइए अब जान लेते हैं कपास के बाजार का हाल। देश में इस साल कपास की खेती पिछले साल के मुकाबले पिछड़ी हुई देखी जा रही है और इसका असर कृषि उपज मंडियों में कपास के भाव पर पड़ सकता है। फिलहाल मंडियों में कपास का भाव क्या रहा ये जान लेते हैं। एग्मार्कनेट के अनुसार मंगलवार को गुजरात की राजकोट मंडी में भाव रहा 8,000 रुपये क्विंटल, जो सोमवार को 8,220 रुपये क्विंटल दर्ज किया गया था। जबकि जसधन मंडी की अगर बात करें तो भाव रहा मंगलवार को 7,250 रुपये क्विंटल। खासतौर से अगर सोमवार के स्तर पर ही बरकरार रहा, यानी सोमवार और मंगलवार दोनों दिन जो भाव हैं वो बरकरार रहे। कपास की खेती की बात की जाए तो पिछले साल के मुकाबले इस साल देश में रकबा पिछड़ा हुआ नजर आ रहा है। कृषि मंत्रालय के अनुसार 23 जुलाई तक देश भर में 108.93 लाख हेक्टेयर में कपास की खेती दर्ज की गई है, जबकि पिछले साल आप देख सकते हैं इस दौरान 118.03 हेक्टेयर में फसल लग चुकी थी। तो जाहिर तौर पर जो रकबा है वो पीछे है, लेकिन ऐसे में जो बाजार है वो किस स्थिति में नजर आएगा जानते हैं रवि जी से। रवि जी, क्या कहना चाहेंगे अगर कपास के बाजार को हम देखते हैं, क्या स्थिति हम यहाँ देख पाएंगे आने वाले दिनों में? कपास के दामों में काफ़ी दिनों से एक सीमित दायरा बना हुआ है। मंडी में अभी कपास की डिमांड बहुत ज़्यादा नहीं है, इस वजह से दामों में थोड़ा सा गिरावट का रुख है, लेकिन ये दाम ज़्यादा दिनों तक यहाँ पर गिरे नहीं रहेंगे और आने वाले समय में एक तेज़ी का रुख बन सकता है। जी, ऐसे में किसानों को क्या करना सही रहेगा? फिलहाल जिन किसान भाई बहनों के पास कपास का स्टॉक है उन्हें थोड़ा सा रुक कर मंडी का रुख करना चाहिए। अक्टूबर और नवंबर में आप अपना स्टॉक निकालने जाएंगे तो 5 से 8% तक की एक तेजी का माहौल यहाँ पर बन सकता है। जी बिल्कुल रवि जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए मंडी खबर में। यहाँ वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। मैं चाहता हूँ मेरे पोते शांतनु और आपकी पोती अनु की शादी हो जाए। दादाजी का हमेशा से यही सपना था कि इस गांव में एक अच्छा सा अस्पताल खुल जाए। कौन पूरा करेगा हमारा सपना? MBBS एडमिशन फॉर्म। ये गाँव में वो नहीं होता है जो चाहता है भगवान, बल्कि वो होता है जो चाहता है दुबे प्रधान। मैं आपको डॉक्टर बनकर ही दिखाऊंगी। इस गांव में एक अच्छा सा अस्पताल खोलूंगी और आपका सपना पूरा करूंगी। मिल गई मंजिल मुझे। देखिए सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मंडी खबर में। अब आइए बात करते हैं धनिये के बाजार की। खासतौर से देश से धनिये के निर्यात में जोरदार उछाल नजर आ रहा है और इसका असर कृषि उपज मंडियों में धनिये के भाव पर पड़ सकता है। फिलहाल मंडियों में धनिये का भाव क्या रहा ये जान लेते हैं। एग्मार्कनेट के अनुसार मंगलवार को गुजरात की राजकोट मंडी में धनिये का भाव रहा 6,000 रुपये क्विंटल। सोमवार को भाव रहा 5,950 रुपये क्विंटल, जबकि हलवद मंडी में मंगलवार को भाव रहा
500 रुपए क्विंटल, जो कि सोमवार को 5,750 रुपए क्विंटल दर्ज किया गया था। धनिया के निर्यात को देखें तो मार्च में खत्म हुए वित्त वर्ष 2020 और 21 के दौरान निर्यात लगभग 21% बढ़ा है। भारतीय मसाला बोर्ड के अनुसार 2020 और 21 के दौरान देश से 57,000 टन धनिया का निर्यात हुआ है, जबकि 2019 और 20 के दौरान 47,135 टन धनिया का निर्यात हो पाया था। आंकड़े आप देख सकते हैं किस तरीके से जो निर्यात है उसमें वृद्धि दर्ज की गई है, लेकिन कितना फायदा इसका घरेलू बाजार में मिलेगा जानते हैं रवि जी से। रवि जी, क्या कहना चाहेंगे धनिया के बाजार को? अगर हम देखें निर्यात लगातार बढ़ रहा है, लेकिन घरेलू बाजार पर किस तरह की स्थिति देख पाएंगे इससे हम? धनिया के दामों में एक सीमित दायरा यहाँ पर बना हुआ है। हालांकि फेस्टिवल के डिमांड यहाँ पर अब आने वाले समय में देखने को मिलेगी और धनिया के दाम धीरे धीरे करके बढ़ते हुए नजर आएंगे और आने वाले समय में 5 से 8% तक की एक तेजी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। जी, ऐसे में किसानों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? जहाँ तक किसान भाई बहनों की बात करें, अगर आपके पास धनिया का स्टॉक है तो एक बार को निकाल देना चाहिए, क्योंकि अभी जो तेजी है वो तेजी और बढ़ सकती है और समय समय पर यहाँ पर अभी दामों में थोड़ी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। जी रवि जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए और आइए अब आगे बढ़ते हैं। मंडी खबर में जानते हैं सोयाबीन के बाजार का हाल। अलग अलग मंडियों में क्या भाव रहा ये जान लेते हैं। मध्य प्रदेश की खंडवा मंडी में भाव रहा 9,000 रुपए क्विंटल। झाबुआ मंडी की अगर बात की जाए तो भाव रहा 8,425 रुपए क्विंटल। वहीं राजस्थान की बाराहा मंडी में भाव रहा 9,040 रुपए क्विंटल। आखिर में बात महाराष्ट्र की गंगाखेड़ मंडी, यहाँ भाव रहा 8,000 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और आइए मंडी खबर में अब जानते हैं मूंगफली के बाजार का हाल। इसका भाव क्या दर्ज किया गया? गुजरात की जसदन मंडी में भाव रहा 6,900 रुपए क्विंटल। राजकोट मंडी में भाव रहा 6,200 रुपए क्विंटल। उत्तर प्रदेश की ललितपुर मंडी भाव रहा 5,850 रुपए क्विंटल, जबकि कर्नाटक की कस्तूगी मंडी यहाँ भाव रहा 5,475 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और आइए अब आखिर में बात करते हैं आलू के बाजार की। देश में इस साल आलू की उपज बढ़ने का अनुमान लगाया गया है और इसका असर कृषि उपज मंडियों में आलू के भाव पर पड़ सकता है। फिलहाल मंडियों में आलू का भाव क्या रहा ये जान लेते हैं। एग्मार्क नेट के अनुसार मंगलवार को उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में भाव रहा 920 रुपए क्विंटल, जो सोमवार को 910 रुपए क्विंटल दर्ज किया गया था। इसके साथ ही अगर बात की जाए आलू के उत्पादन की, तो आपको बता दें इस साल देश में आलू की उपज को अगर देखा जाए तो उत्पादन बढ़ने का अनुमान जताया गया है। खासतौर से पिछले साल से ज्यादा उपज का अनुमान है। फसल वर्ष 2020 और 21 के लिए कृषि मंत्रालय द्वारा जारी बागवानी फसलों के दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार इस साल देश में 536.87 लाख टन आलू पैदा होने का अनुमान है, जबकि पिछले साल 485.62 लाख टन का उत्पादन हुआ था। आलू के उत्पादन का आंकड़ा आप देख सकते हैं क्या स्थिति दर्ज की गई है। और जाहिर तौर पर इस बार अगर देखा जाए तो आलू का उत्पादन बढ़ सकता है। बाजार में क्या स्थिति नजर आएगी जानते हैं बाजार के जानकार रवि सिंह जी से। रवि जी, क्या कहना चाहेंगे आलू के बाजार पर? आने वाले समय में जो बाजार है किस दिशा में आगे बढ़ेगा? जहाँ तक आलू की बात करें तो आलू के दामों में एक सीमित दायरा ही है और मंडी में अभी स्टॉक काफ़ी अच्छा है। खास तौर से यूपी पंजाब में आलू की पैदावार काफ़ी अच्छी हुई है। इस वजह से दामों में एक सीमित दायरा यहाँ पर बना हुआ है। फिलहाल आने वाले समय में अभी आलू के दाम स्थिरता के दौर में ही देखने को मिलेंगे। जी, और ऐसे में किसानों को क्या आप सलाह देना चाहेंगे? जहां तक किसान भाई बहनों की बात है, अगर आपके पास आलू का स्टॉक है तो इस समय मंडी का रुख करें। आने वाले समय में थोड़ी डिमांड बढ़ सकती है तो उसका फायदा उठाया जा सकता है। जी बिल्कुल रवि जी, फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो बाजार के जानकार बता रहे थे कृषि जिंसों का हाल क्या रह सकता है और आने वाले समय में किसानों को क्या करना सही रहेगा। आपको बता दें मंडी खबर की सारी जानकारी अब आप डीडी किसान के यूट्यूब चैनल से भी ले सकते हैं। इसके लिए आपकी टीवी स्क्रीन पर जो QR कोड आ रहा है इसको आप स्कैन कर सकते हैं और फिर अलग अलग मंडियों की जानकारी अब आप कभी भी कहीं भी डीडी किसान के यूट्यूब चैनल से देख सकेंगे। अलग अलग मंडियों और कृषि जिंसों के मंडी भाव लेकर फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।